नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल एस्ट्रो अफेयर्स में स्वागत है। शारदीय नवरात्रि में देवी माँ के 9 स्वरूपों की पूजा करने के बाद दशहरे का त्योहार मनाते हैं। हम सभी जानते हैं कि इस दिन भगवान श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी। दशमी तिथि के दिन माता दुर्गा ने महिषासुर नाम के राक्षस का अंत किया था, इसलिए इस दिन को विजयदशमी कहते हैं। शास्त्रों में इस दिन का विशेष महत्व बताया गया है। यह दशमी तिथि एक अबूझ मुहूर्त भी होती है। इस दिन कोई भी शुभ काम जैसे गृह प्रवेश, सगाई, कार या घर खरीदना जैसे शुभ काम किए जा सकते हैं। श्री राम जी की विजय कहानी हम सभी को पता है। इसके अलावा महिषासुर नाम के राक्षस ने देवताओं और मनुष्यों पर बहुत अत्याचार कर रखा था, इसलिए दशमी तिथि को देवी दुर्गा ने महिषासुर राक्षस का वध किया था। इन 2 शुभ कार्यों पर दशहरा के दिन होने के कारण इस दिन को विजय मुहूर्त के तौर पर मनाया जाता है। इसलिए इस दिन कुछ शुभ चीजें करने से पूरे साल हमारे जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। आज उनके बारे में ही इस वीडियो में जानेंगे। जो लोग अस्त्र शस्त्र का व्यापार करते हैं या जिन लोगों के पास शस्त्र है, वह इस दिन को शस्त्र पूजा के दिन के रूप में भी मनाते हैं, क्योंकि दशहरा के दिन अस्त्र शस्त्र की पूजा का विशेष महत्व होता है। दशहरा के दिन आप अपने अस्त्र शस्त्रों को निकाल कर साफ करने के बाद गंगा जल छिड़कें और सभी शस्त्रों पर हल्दी कुमकुम लगाने के बाद उस पर फूल चढ़ाएं और धूप जलाएं। इस तरह शस्त्र पूजा जरूर कर लें। रावण को मारने के बाद श्री राम जी पर ब्राह्मण हत्या का पाप लगा था, इसलिए इस दोष को खुद से मुक्त कराने के लिए भगवान श्री राम जी और उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ मिलकर भगवान शिव जी की पूजा अर्चना की थी। भगवान शिव जी पूजा से खुश होकर नीलकंठ पक्षी के रूप में धरती पर पधारे थे और उनको दर्शन दिए थे। नीलकंठ पक्षी को भगवान शिव का स्वरूप माना गया, क्योंकि नीलकंठ पक्षी का भी गला नीला होता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव नीलकंठ पक्षी का रूप धारण कर धरती पर रहते हैं, इसलिए दशहरा के दिन नीलकंठ पक्षी का दिखना शुभ माना जाता है, क्योंकि यह शिव जी के दर्शन समान होता है। अगर इस पक्षी का दर्शन हो जाए तो भाग्य जाग जाता है। लोगों के साथ पूरे साल शुभ शुभ होता है, धन दान बना रहता है, इसलिए नीलकंठ पक्षी का दर्शन करना शुभ होता है, सौभाग्य का सूचक माना जाता है। विजयदशमी के दिन श्री राम जी के साथ साथ शमी के पौधे की भी आराधना की जाती है, क्योंकि लंका पर विजय पाने के बाद श्री राम जी ने शमी के पेड़ की पूजा की थी। शमी के पेड़ को काफी मंगलकारी और शुभ माना गया है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन घर में शमी का पौधा लाना काफी शुभ होता है, क्योंकि घर में अगर शमी का पेड़ हो तो सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। घर में सभी तरह के सुख समृद्धि आती है। इस पेड़ को घर के बाहर लगाना चाहिए। यह पेड़ शनि ग्रह के दुष्प्रभाव से बचाता है, इसलिए दशहरा के दिन अगर घर में शमी का पौधा लाएं और रोज इसकी पूजा सरसों का तेल का दिया जलाकर करें तो घर में होने वाली दुर्घटनाएं भी रुकती हैं। जिनके घर में शमी का पेड़ ना हो, ये दशहरा के दिन शमी का पेड़ अपने घर पे नहीं ला पाए तो शमी के पेड़ के नीचे की मिट्टी लाकर अपने घर में रखें। इससे भी आपके रुके हुए काम बनेंगे, शनि ग्रह का आशीर्वाद भी मिलेगा। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के साथ जो जौ बोई जाती है, दशहरे के दिन उसको भी विसर्जित किया जाता है। जौ विसर्जन करने से पहले उसमें से कुछ अंकुरित जौ को 5 सिक्के के साथ लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या धन रखने के स्थान पर घर पे रखें। इससे धन भी बढ़ता है और माता का आशीर्वाद भी बना रहता है। अगली नवरात्रि में इसे बदलकर नए अंकुरित जौ रख लें। अगर आपको किसी बहुत जरूरी काम के लिए यात्रा करनी हो तो
आप अपने काम की सफलता को निश्चित करने के लिए दशहरे के दिन उस काम के लिए घर से बाहर निकलें। आपका काम जरूर पूरा होगा। आपको आपके काम में जरूर सफलता मिलेगी। विजयदशमी के दिन भगवान श्री राम की जीत पर सभी देवी देवताओं ने श्री राम स्तुति गाई थी। इसलिए दशहरा के दिन सभी को राम स्तुति का पाठ जरूर है। श्री राम जय जय राम, यह श्री राम विजय मंत्र है। ऐसी मानना है कि इस विजय मंत्र का जाप करने के बाद कोई भी काम किया जाए तो जीत जरूर हासिल होती है। राम जी की पूजा बिना हनुमान जी की पूजा के अधूरी मानी जाती है। इसलिए दशहरे के दिन हनुमान जी के मंदिर जाकर गुड़ चना का भोग लगाएं और शाम को लड्डू का प्रसाद भी चढ़ाएं। ऐसा करने से हर तरीके की दुख परेशानियों से निजात मिलती है। दशहरे के दिन जहां रावण दहन किया जाता हो, वहां की रावण जलने के बाद की राख अपने घर लाएं और घर के चारों दिशा में छिड़कें। ऐसा करने से आपके घर की नकारात्मक शक्ति समाप्त होगी और घर की बुरी नजर से भी रक्षा होती है। अगर आपके घर के पास दुर्गा जी की मूर्ति की स्थापना करने के पूरे 9 दिन तक माता की विधिवत पूजा की गई हो, तो 10वीं तिथि को जब विसर्जन होने जा रहा हो, उसके पहले आप किसी लाल नए कपड़े को लेकर माता के चरणों को पोंछकर उस कपड़े को अपने घर की अलमारी में या मंदिर में रख लें। इससे माता जी का आशीर्वाद आपके साथ होगा। ऐसा करने से आपके घर में बरकत भी बनी रहेगी और सुख शांति समृद्धि भी बनी रहेगी। दशहरे के दिन दोपहर के समय अपने घर के ईशान कोण में कुमकुम, चंदन और फूलों से अष्टदल बनाएं। इसके बाद देवी माँ की सखियों जया और विजया की पूजा करनी चाहिए। इनकी पूजा करने से आपको पूरे साल अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में असफलता का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। चाहे वो शिक्षा हो, नौकरी, व्यापार या कोई एग्जाम पास करना हो, आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। दशहरे के दिन मछली का दिखना भी शुभ माना जाता है। अगर मछली के दर्शन हो जाएं तो काफी अच्छा साल बीतने वाला है, ऐसा माना जाता है। उम्मीद है दशहरे से जुड़ी ये जानकारी आपके कुछ काम आएगी। धन्यवाद।